वबरकातुहू। व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे फरिश्तों की दुनिया। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं जिन्हें इनकी असली शक्ल सूरत में देखना अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन ही नहीं है। व्यूअर्स, यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फरिश्ते अपने कामों में मसरूफ हैं मगर हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आए तो फिर इन्हें देखना मुमकिन हो सकता है। इंसान की निस्बत फरिश्ते अजीम मखलूक हैं और इनमें भी छोटे हैं और बाज़ बड़े भी हैं। फरिश्तों में बाज़ के 2-2 पर हैं और बाज़ के 600 पर हैं। कुरान करीम में इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला ही के लिए तमाम तारीफें हैं जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है और 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फरिश्तों का अपना कासिद बनाने वाले हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम की 600 पर देखे गए हैं और हर पर ने आसमान को घेर रखा था। इनके परों से मुख्तलिफ रंग और कीमती मोती बिखर रहे थे। फरिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है, इनके कद्दो कामत के बारे में सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते के बारे में मुझे ये बताने की इजाज़त दी गई है जिसके पांव सबसे निचली 7वीं ज़मीन में है और इसके कंधों पर अर्श है। इसके दोनों कंधों और कानों के दरमियान इतनी दूरी है कि इसे तय करने के लिए परिंदे को 700 साल की परवाज़ चाहिए। वो फरिश्ता कहता है, या अल्लाह तू पाक है जहाँ भी है और जहाँ भी हो। तो व्यूवर्स, अल्लाह ताला ने फरिश्तों में शादी ब्याह की हाजत नहीं रखी। इस तरह इन्हें खाने पीने से भी बेनियाज कर दिया गया है। इसकी वजाहत कुरान मजीद में मज़कूर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से होती है जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए तो आप अलैहिस्सलाम इनके लिए फ़ौरन गोश्त लेकर आए मगर उन्होंने इसे तनावल नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बीमारी, सुस्ती, काहली, दुख, तकलीफ, थकावट और उकताहट वगैरह से महफूज रखा है। वो दिन रात फ़क्त अल्लाह की अताअत में अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। कुरान मजीद में बयान हुआ है कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है इसी अल्लाह का है और जितने इसके पास फरिश्ते हैं वो इसकी इबादत से न सरकशी करते हैं और न थकते हैं। वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते। व्यूअर्स, फरिश्ते तकरीबन आम तौर पर आसमानों में रहते हैं और जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ कामों के लिए ज़मीन पर उतरते हैं और फिर वापस आसमान पर चले जाते हैं। कुरान मजीद में एक और मकाम पर खुद फरिश्तों की ये बात मज़कूर है कि हम तेरे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। और अगर फरिश्तों की तादाद के बारे में बात की जाए, फरिश्तों की तादाद कितनी है इसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा और कोई नहीं जानता। इसी तरह बाज़ अहदीस से मालूम होता है कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि अंदाज़ा होता है कि इंसानों और जिन्नों से भी इनकी तादाद ज़्यादा है। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमानों में कहीं 4 उंगलियां जगह भी ऐसी नहीं जहां कोई ना कोई फरिश्ता सजदा रेज़ ना हो। सुभान अल्लाह। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ जहन्नम को इस हाल में लाया जाएगा कि इसकी 70 लगामें होंगी और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो इसे खींच कर ला रहे होंगे। अल्लाह अकबर। तो व्यूअर्स, फरिश्तों की एक खासियत ये भी है कि फरिश्तों की वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शक्ल सूरत के अलावा कोई और सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। ये सूरत किसी ऐसे इंसान की भी हो सकती है जिसे देखने वाले पहचान लें। इंसानों के अलावा किसी और जानदार की सूरत इख्तियार करने की फरिश्तों को ताकत है या नहीं, इसके बारे में कुरान और सुन्नत में कोई सराहत या जिक्र नहीं मिलता।
البتہ ان کی انسانی شکل اختیار کرنے کے لیے واقعات ضرور ملتے ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیگر شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں کو پہچان نہ پائے۔ پھر فرشتوں کے بتانے پر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ اسی طرح سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے اور جبرائیل امین 2 مرتبہ کہ ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گنا زیادہ طاقت عطا کر رکھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ تو اس مقام پر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکے ہیں، جو انہوں نے آپ کے خلاف اقدام کیا وہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے رسول، آپ جو حکم دیں میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر ملا دوں جن سے یہ پس جائیں گے۔ اسی طرح جبرائیل امین علیہ السلام کی قوت اور طاقت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں بھی کچھ اس طرح سے اس کے بارے میں آیا ہے کہ یہ فرشتے زبردست طاقت والے ہیں۔ فرشتوں کا نظم و ضبط اگر دیکھا جائے تو فرشتے اپنے ہر کام میں نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کمی بیشی یا سستی، کاہلی وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جن فرشتوں کی جب اور جہاں ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہ اسی وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اسے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کی موت آگے بات کرتے ہیں ویورز۔ جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں ہیں، یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے موجود انسان فوت ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا تب سے وہ زندہ ہیں اور قیامت قائم ہونے تک جب اللہ پاک چاہیں گے وہ زندہ رہیں گے۔ تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں احسن طریقے سے وہ پورا کرتے رہیں گے، لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دوچار ہوں گے۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی۔ اسی صورتحال کو قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہی باقی رہ جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ ہر نفس کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ فرشتوں کے بارے میں اتنی معلومات کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔